Hello, learners, and welcome to India's largest digital learning platform, Unacademy. Hi, this is Sailesh Vaidya. Am I audible to all? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो बच्चा लोग यहाँ पे आज अपन लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, एंड मेनी 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 मोर थिंग्स इन डिटेल। सो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है BRO जो है इट स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये डिपार्टमेंट का पहला गोल है, आप लोग समझिए, टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स एंड ब्रिजेस connected with the India and neighboring countries border at the time of war also and at the time of peace also। लड़ाई के समय भी अगर कोई डैमेज होता है तब भी आप लोगों को काम करना है, और अगर पीस टेकिंग समय जो अभी 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 का जो समय है उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे ब्रिजेस और रोड्स कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम को जनरली करना है। ब्रिजेस और रोड्स कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम को जनरली करना है। सो बच्चा लोग सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात समझिए कि आप लोग विल बी, यू कैन से, वेयरिंग द यूनिफॉर्म। आप लोग यूनिफॉर्म पहन रहे होगे, बट यू आर नॉट, यू कैन से, डायरेक्टली द पार्ट ऑफ द आर्मी, बट यू आर वर्किंग थ्रू द, यू कैन से, BRO फॉर द आर्मी। सो आप लोग आर्म्ड फोर्सेस रहेंगे, आर्म्ड नहीं रहेंगे, मतलब आप लोगों को हमेशा यूनिफॉर्म पहने रहना पड़ेगा। You will be getting the uniform of the armed forces। आप लोगों को ये याद रखना है, BRO एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेशन बिल्डिंग में, और यू कैन से कनेक्ट करने में रोड्स को, और यू कैन से ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पे हम लोग इजीली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है ओके कि BRO ऑपरेशंस मेंटेन करता है नियरली 21 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान एंड निकोबार। ओके, 21 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार, एंड ये कनेक्ट करता है अपनी नेबरहुड कंट्रीज तक, यू कैन से, जहां पे ग्राउंड बॉर्डर्स आप लोगों की कनेक्ट हो रही है। तो इसका जो स्ट्रेच है इट इज ओवरऑल एट 32,885 किलोमीटर्स। ओके, 32,885 किलोमीटर्स। यहां पे इसका काम है कि आप लोगों को मेंटेन करना है ब्रिजेस को, मेंटेन करना है रोड्स को, एंड एनी अदर सिविल वर्क वो वहां पे आप लोगों को जनरली देखना है। मतलब यहां पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आनी चाहिए वो सिविल वालों की आनी चाहिए। फॉर जनरल यहां पे क्लियरली मेंशन्ड होता है कि मेल कैंडिडेट्स आर ओनली अलाउड टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। पहली बात ओके, आप लोगों को रिमोट लोकेशन पे रहना पड़ेगा जहां पे हो सकता है कि वेदर आप लोगों को इतना सपोर्ट नहीं करे। वॉइस इज क्लियर एवरीवन? लोकेशन पे रहना पड़ेगा जहां पे हो सकता है कि वेदर, आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। ओके, तो ऐसी सब चीजों के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को मेंटली एंड फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा। मेंटली एंड फिजिकली ऐसी सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, रिमोट लोकेशन पे है तो सीधी सी बात है आप लोगों को कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग मतलब ये समझिए कि थोड़ा बहुत आप लोगों को वहां पे डिफिकल्टी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन।
बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल नहीं होते, तो जो गवर्नमेंट के सर्विस प्रोवाइडर्स जनरली बीएसएनएल है वही अवेलेबल है। तो ये सब चीजों की प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत रहेगी, ये सब चीजों की प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत रहेगी, बट यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स, यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स लाइक यू कैन से आप लोग एक बहुत अच्छी लोकेशन पे रह रहे हैं, यू विल बी गेटिंग द यू कैन से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रिविलेज, जिसको कहा जाता है आप लोगों की सीएसडी प्रिविलेज, जो आर्मी पर्सनल्स और आर्मी ऑफिसर्स को मिलती है। सर द कैंटीन स्टोर्स एंड डिपार्टमेंटल प्रिविलेज। दूसरे कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं, एनुअल लीव्स जो आप लोगों की होगी दूसरे डिपार्टमेंट से जनरली डबल होती है, एनुअल लीव्स आर जनरली डबल। देन एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बजाय आप लोगों को डबल लीव्स दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के यू कैन से बजाय। सो यहां पे आप लोगों का जो वर्क है चैलेंजिंग है, बट ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स भी है। यहां पे ऑन हैंड सैलरी आप लोगों को यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है। आप लोगों को एक्स्ट्रा अलाउंसेस में क्या मिलेगा, आप लोगों को ये समझना है HAA। अगर आप लोग ऐसी कोई लोकेशन पे पोस्टेड हो बॉर्डर पे, दैट इज एट यू कैन से अबो 8000 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप लोगों को मिल सकता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज का अलाउंस। बात समझ में आई? एरिया वाइज आप लोगों को दूसरे अलाउंस मिल सकते हैं। सो ये सब चीजें बेनिफिट है आप लोगों की, ये सब चीजें बेनिफिट है आप लोगों को कि ये आप लोगों को कुछ चीजें वहां पे ज्यादा मिलती है। दिस अमाउंट कैन गो फ्रॉम यू कैन से 3000 अराउंड 3000 रुपीज, ओके, जो आप लोगों का हाई एल्टीट्यूड एरियाज का अलाउंस है। बात समझ में आई? तो ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का टोटल डिस्कशन अबाउट द वर्क। अब आप लोगों को काम क्या करना है सर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टू यू कैन से कंस्ट्रक्ट द रोड्स, कंस्ट्रक्ट द ब्रिजेस, कंस्ट्रक्ट द रोड्स, कंस्ट्रक्ट द ब्रिजेस। ब्रिजेस के अलावा अब आप लोगों को पता है कि वहां पे बहुत सारे काम होते हैं बाय द हेलीकॉप्टर्स, तो वहां पे आप लोगों को एयरफील्ड्स और हेलीपैड्स को रेडी करना, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर जॉब। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, यस ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो आप लोगों को वहां पे एयरफील्ड्स और हेलीपैड्स को रेडी करना आप लोगों का काम है। और कोई टनल्स आप लोगों को ओपन करने हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी बहुत सारे टनल्स वहां पे ओपन हो रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, ओके। तो ये सारे के सारे काम आप लोगों के डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। एक चैलेंजिंग टास्क होने के अलावा, एक चैलेंजिंग टास्क होने के अलावा बहुत इंटरेस्टिंग वर्क प्रोफाइल आप लोगों का रहता है, ओके। सो आप लोगों को यह समझना है, आप लोगों को रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ड्रेनेज मेंटेनेंस कंपनीज के अंदर आप लोग आ सकते हो, एंड देयर आर मेनी मेनी मोर थिंग्स दैट यू विल डू व्हेन यू आर विथ BRO। तो ये हो गया वर्क प्रोफाइल बच्चा। उसके अलावा आप लोगों को रिकंस्ट्रक्शंस के लिए कोई भी काम मिल सकता है ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी काम मिल सकता है, एंड दैट कैन बी at the you can say fields which are directly exposure to the you can say attacks during a war। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें, अभी देखो ऑब्वियसली थोड़ा जो वर्क प्रोफाइल है वो डिफिकल्ट है, बट आप लोगों को ये समझना है कि ये काम बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यस अगर वॉर होती है तो, अगर वॉर होती है तो यू कैन से दैट देयर आर चांसेस, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है जब इंडो चाइना वॉर हुआ है तब कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे जो BRO के एम्प्लॉयज थे उनकी लाइफ का रिस्क रहता है। तो ये सब चीजों का इशू हो चुका है पहले भी। तो लाइफ की रिस्क तभी हो सकती है इफ देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन। हाँ, बट द बेस्ट थिंग इज यू कैन ऑल्सो बी पोस्टेड इन सम वेरी गुड सिटीज लाइक दिल्ली एंड पुणे। यू कैन ऑल्सो बी पोस्टेड इन दिल्ली एंड पुणे, okay, you can also be posted in Delhi and Pune। बात समझ में आई? सो यहाँ पे आप लोगों को फिजिकल फिटनेस भी प्रोक्योर करनी पड़ेगी, एंड यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दिस पोस्ट, यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दिस पोस्ट, यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दिस पोस्ट। बात करें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा about the vacancies,
ओके, बीआरओ के अंतर्गत जो आती है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि आप लोगों की जो एज लिमिट है इट इज 30 ईयर्स यहाँ पे। और बाकी एज रिलैक्सेशंस आप लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलते हैं वो तो एप्लीकेबल ही है, वो तो एप्लीकेबल ही है। ओके, तो यहाँ पे बात करें वैकेंसी की, सबसे पहले बात करते हैं सिविल के लिए। सिविल के लिए मैं बात करना चाहूंगा 2018, 2019 और 2020 की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सिविल के लिए 2018, ओके 2018, 2019 एंड 2020। फॉर सिविल 2018 में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 832। 2018 में इन टोटल 1800 पोस्ट आई थी, तो वैकेंसीज क्वाइट वहां पे अच्छी खासी थी। सर 2019 में देखें तो वैकेंसीज कम हुई थी 680 एंड 2020 में इट वाज अ टोटल शॉक कि खाली 90 वैकेंसीज आई थी सिविल में से, खाली और खाली 90 वैकेंसीज आई थी सिविल में से। आप लोग सोच सकते हो खाली और खाली 90 वैकेंसीज आई थी सिविल में से। ओके, तो ये थोड़ा कुछ चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट था। फिर बात करें मैकेनिकल की, अगर यहां पे बात करें मैकेनिकल की, दो 2019 एंड 2020। अब देखो क्या होता है इसमें जनरली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को वैकेंसी साथ में अलॉट की जाती है, क्योंकि दोनों को जो वर्किंग प्रोफाइल होगा वो एक हद तक मैच होगा। इस वजह से आप देखते हो कि बीआरओ में, एमईएस में बहुत जगह आप लोगों की इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की वैकेंसी साथ में रखी जाती है। 2015 के अलावा ऐसा कोई साल नहीं आया है जहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी अलग अलग सबमिट करी गई हो इन योर फाइनल यू कैन से पीडीएफ। तो यहां पे देखा जाए तो 2018 में मैकेनिकल के लिए वैसे बीआरओ में कोई वैकेंसी मैकेनिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं आई थी। 2019 में देयर वर 80 पोस्ट 8080 एंड 2020 में भी नहीं आई थी। तो इस बार 100% आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस बार 100% आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 100+ वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। और सिविल के लिए आई वुड से दैट ये नंबर 1000 क्रॉस करेगा, सिविल के लिए ये नंबर 1000 क्रॉस करेगा, 1000 को क्रॉस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें आप लोगों को समझ में आई, जो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। ओके, अब थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में बात करें। सर कट ऑफ जो है मैं यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइन ही बता पाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो आई थिंक ये आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को किस तरीके से तैयार करना है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सर सिविल का क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चा इसका वर्क प्रोफाइल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों का काम ही है रोड्स एंड ब्रिजेस को मेंटेन करना, हेलीपैड्स एंड टनल्स को मेंटेन करना। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिकल की बजाय सिविल का जो ओवरऑल वर्क रिक्वायरमेंट है वो वर्क प्रोफाइल वैसे भी ज्यादा है, दैट इज द रीजन। और वैसे भी ये पोस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है। ओके, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है। ओके, बात समझ में आई आपको? ओके, बात समझ में आई आपको? मैं डेली इसी समय पे शाम को आप लोगों को अपडेट करूंगा आप लोगों के डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखा जाए मैं जनरल का कट ऑफ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। यस, बिकॉज ये जो वर्क प्रोफाइल है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। वहां पे आप लोगों को बॉर्डर्स पे काम करना है विद क्लोज्ड कोऑर्डिनेशन
और आप लोगों को नियर टू बॉर्डर काम करने की वजह से द सिचुएशन कैन बी वर्स, यस इट विल बी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। ओके, तो यहां पे देखिए सबसे पहले 2018 में जो सिविल का कट ऑफ था वाज 261, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड वो कट ऑफ था आप लोगों का 261, 261 2019 में जो गया था, 2019 में गया था ये 319 पॉइंट समथिंग था। ओके, कल उसके ऊपर बात करूंगा बच्चा, मैंने डेली एक एक सेशन बनाए हुए, एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा, एक एक डिपार्टमेंट के वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा। तो जो 2019 में जो कट ऑफ था सिविल के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 का वो 319 था, एंड 2020 में 264 पॉइंट समथिंग था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझिए, फॉर यू कैन से गेटिंग योर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो आप लोगों का कंबाइंड स्कोर होना चाहिए दैट शुड क्रॉस 260। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो स्कोर है दैट शुड क्रॉस 260। हाँ ज्यादा जाता है क्योंकि कंपैरेटिवली बीआरओ की बजाय उसकी वैकेंसीज भी कम होती है, बीआरओ की बजाय उसकी वैकेंसीज भी कम होती है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सामने में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो अपने पास 2019 का ही डेटा अवेलेबल है, ये गया था 334 के आसपास, 334 के आसपास। तो मैकेनिकल वालों आप लोगों के लिए सेफ स्कोर यही रहेगा कि आपको इसको किसी भी हद तक क्रॉस करना है। फॉर मैकेनिकल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अगर बीआरओ में जाना चाहते हैं तो आप लोग 334 मार्क स्कोर करें कंबाइंड इन पेपर 1 एंड पेपर 2। सिविल वालों के लिए आई वुड से दैट 260 को क्रॉस करना विल बी अ सेफर स्कोर। ऑब्वियसली 260 को क्रॉस करना इज नॉट द सिनेरियो, क्योंकि कट ऑफ आ रहा है 2 साल 260 के आसपास, 1 साल बढ़ के जा रहा है 319 तक, मतलब 20 मार्क्स का फर्क आ रहा है। और वैकेंसीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, हाँ वैकेंसीज कम हुई थी, बट यहां पे वैकेंसीज और कम होने के बाद भी कट ऑफ नहीं बढ़ा, कट ऑफ नहीं बढ़ा। 2020 में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, 2020 में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। सो बच्चा आप लोगों को ये समझना है, आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों को इतने मार्क्स तो स्कोर करने हैं, और इसमें से अगर मैं पेपर 2 के मार्क्स बताऊं तो आप लोगों के पेपर 2 के जो मार्क्स होंगे वो मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा, वो मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा, मैकेनिकल के, सिविल के, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के यहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग ये समझिए, आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए, इसमें से जनरली आप लोगों के पेपर 1 के मार्क्स निकालने के बाद आपके पेपर 2 में 100% 130 के आसपास होंगे। अगर मैं निकाल भी दूं तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपको पेपर 2 में 130 प्लस मार्क्स तो स्कोर करने ही है मेंस में। ओके, मैकेनिकल वालों को थोड़ा और ज्यादा स्कोर करना पड़े, सॉरी 170 के आसपास आप लोगों को स्कोर करने पड़ेंगे आप लोगों के पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 1 का कट ऑफ शायद सिविल का यहाँ पे 120 के आसपास गया था, यहाँ पे 120 के आसपास गया था। तो अगर आप लोग 120 यहाँ पे निकाल दीजिए तो आप लोगों को यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा 144 तक, 144 वाज द लास्ट यू कैन से। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को 140 150 तो स्कोर करना ही है इफ यू आर फ्रॉम सिविल के लिए। और अगर आप लोग मैकेनिकल की बात करो तो मैकेनिकल का कट ऑफ 140 145 के आसपास गया था, शायद मेरी गलती ना हो रही हो तो आप लोग इसमें से माइनस कर दो तो आप लोगों को 170 के आसपास मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन पेपर 2। यहाँ पे मैं पेपर 2 की बात करूं, मैं पेपर 1 का कट ऑफ आप लोगों को बहुत पहले डिपार्टमेंट वाइज बता चुका हूं, शायद आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले ही बता चुका हूं, तो ये चीजें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट कर देना चाहूंगा कि बीआरओ ऐसी पोस्ट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे अपन लोगों को मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क करना है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क फॉर रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, हेलीपैड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पे एज लिमिट है 30 इयर्स एंड यहां पे क्लियरली मेंशन होता है दैट ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पे आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा जाता है अगर आप लोग डिप्लोमा से अप्लाई करते हो। सर एक चीज पूछना था, जैसे 95% एवरीथिंग इज इनसाइड द सिलेबस, 95% हर चीज जो होती है वो आप लोगों के सिलेबस के अंदर से ही होती है। 5% वो लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, 5% वो लोग कुछ भी पूछ लेते हैं।
सो यहाँ पे देखा जाए जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है अंडर द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं देखूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखूं तो आइदर आप लोग होने चाहिए बी बीटेक विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मतलब आप लोगों की डिग्री टेक्निकल डिग्री विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ओके। एंड अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर्स हो, अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर हो तो डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बोलिए बच्चा लोग, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। ये चीज आप लोगों को समझ में आई हो। अब आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होने चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को वर्क प्रोफाइल, वैकेंसीज, कट ऑफ सबके बारे में बता दिए है। पूछिए आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। टेल मी बच्चा लोग, अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न है। मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया, ओके। यहाँ पे सॉरी मुझे लिखना है सर, क्या पूछे सर याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। और सीपीडब्ल्यूडी का सेशन कल रहेगा, मेरा सेशन फॉर सीपीडब्ल्यूडी कल रहेगा। ऐसे ही डिटेल में बात करेंगे बच्चा। मैं आप लोगों को वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, उस डिपार्टमेंट और उस पोस्ट के कुछ अच्छे पॉइंट्स और कुछ एवरेज पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं कभी कोई पॉइंट्स को खराब नहीं बोलता हूं। हाँ, अगर मुझे बीआरओ में जाना है तो मैं बीआरओ में जाऊंगा, अगर मुझे नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। दैट इज टोटली माई चॉइस, दैट इज टोटली माई चॉइस। तो मैं उसी हिसाब से चीजों को समझता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, उसी हिसाब से चीजों को समझता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। So बच्चा लोग, now time has come to tell you about the biggest offer of the year 2024, ending of the year 2024, Resolve 2025, जहां पे we are with you to make you crack together all the upcoming examinations like SSC, JEE, RRB, JEE, etc etc etc। तो आप लोगों को मिलेगा 55% का डिस्काउंट यूजिंग माई कोड वैद्य 50, मेरा कोड वैद्य 50 लगा के, ठीक है बच्चा। सो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करिए एंड आप लोग एसएससी जेई का सफलता सूत्र बैच फॉर एसएससी जेई एंड यूपीपीएससी एई भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर। एसएससी जेई 2025 का बैच जो है आप लोगों का, आप लोग अगर 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो इट विल कॉस्ट यू ₹8,999। एसएससी जेई 2026 का जो बैच है, duration 24 months, it will cost you 11,999। so what you can do is use my code VAIDYA50 एंड बच्चा आरआरबी जेई के कोर्सेज पे भी आप लोगों को मिलेगा यही डिस्काउंट 55% का। एंड आप लोगों के बताने के लिए मैं चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश बैच में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट्स गोइंग वेरी गुड। एंड कंप्लीट कोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन रविंद्र यादव सर स्टार्ट कर चुके हैं। एंड इन एसएससी जेई कर्तव्य बैच 20 दिसंबर से योगेश सर स्टार्ट कर चुके हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स मैं चालू कर चुका हूं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग पे आप लोगों का कोर्स, इट्स गोइंग गुड। अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करें तो अनअकैडमी प्लस आप लोगों को प्रोवाइड करता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लास एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE RRB JEE top ranker। okay, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।